हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2023 आपको कब देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो प्रीवियस ईयर था उसका तो अब बहुत 3 वेटिंग लिस्ट आएगा, तो उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपको कब देखने के लिए मिलेगा और कितने नंबर वाले का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तब पर भी ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप पिछले साल एसबीआई क्लर्क में अपीयर हुए थे मेंस में तब पर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपको कब देखने के लिए मिलेगा, इस पर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले इस पर आ जाते हैं कि एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। देखिए, पिछले साल जिनका मेंस में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं, रोल नंबर नहीं था और कुछ का ही मार्जिन था, उनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब ये जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, ये जो लग रहा है कि टेंटे भगवान का आशीर्वाद रहे तो सब अच्छा ही होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हो तो आपके साथ भी सब कुछ ठीक ही होता है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ फल मिलता है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते तो हैं लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, बिना वीडियो को लाइक किए यहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो में को लाइक करके जाइएगा। अगर कुछ हेल्पफुल लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेंटेटिव 10 मई तक, मतलब मई के फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने के लिए मिले, लेकिन अगर तब पर भी लेट होगा तो मई के सेकेंड वीक में आपको देखने के लिए इसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसबीआई एसओ का नोटिफिकेशन कल आउट हुआ है, मतलब सभी रिक्वायरमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो इसका भी वेटिंग लिस्ट अब डिले नहीं होगा। या तो मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में इसका देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि किसका क्लियर हो सकता है। देखिए, पिछले साल ऐसा देखा गया है कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर के बेसिस पर हम बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट का जैसा लग रहा था कि 1.5 से किसी का नीचे है तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र सब स्टेट में ऐसा देखा गया कि दो नंबर से भी नीचे कुछ आया हुआ था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, लगभग 2.5 नंबर तक नीचे गया हुआ था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का अगर बात करते हैं तो। अगर आप भी ऐसे सब स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटका से हैं, तो 1.5 नंबर 2 नंबर भी नीचे है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन अगर इस बार भी आप वैसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जहां कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी कम रहता है, कट ऑफ ऊपर जाता है। किसी किसी स्टेट में बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि कट ऑफ का मतलब थोड़ा सा टफ कंपटीशन रहता है, तो इसीलिए आपका अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे अगर स्पेशली हम बात कर रहे हैं, अगर स्पेशली यूपी का बात करते हैं तो यूपी में कुछ का ही मार्जिन आपको दिखाई देने वाला है। अगर आप लोग का 1 नंबर या उससे भी थोड़ा सा नीचे है तो आपको फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ सकता है, या थर्ड वेटिंग लिस्ट का भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन था। अगर आप बहुत सारा स्टेट है, सभी स्टेट का तो बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है अपने स्टेट के बारे में तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट में रिप्लाई कर दें। अब बात कर लिए एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, हम क्या बताएं कि 10 मई तक आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद इसमें किसका क्लियर हो सकता है उसके बारे में भी हम क्लियर किए हुए हैं। कुछ अगर आप ऐसे स्टेट से हैं जहां कट ऑफ का उतना चक्कर नहीं रहता है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही आपका क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2023 के बारे में। देखिए,
एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हर एक साल से मतलब ये तो हम श्योरली कह सकते हैं कि जब से हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना चालू किए हुए हैं तब ये पहले ऐसा नहीं था, कोई भी क्लियरली नहीं बोलता था कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाता था तो तब ये बोला जाता था कि नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। लगभग हमें जो याद है कि ये 18 के बाद से आपको सभी ईयर में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला है। 18 के बाद से, हाँ 18 के बाद से आपको सभी ईयर में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला है। और उसके बाद ही बोला जाता था कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको सभी ईयर में देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपको सभी ईयर में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलता था। एसबीआई क्लर्क का अगर बात करते हैं तो किसी ईयर में आता था, किसी ईयर में नहीं आता था। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन इस बार भी, मतलब जो इसका प्रीवियस ईयर से पैटर्न चल रहा है, हर एक ईयर में नोटिफिकेशन, अगर आप पुराना प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो इस बार भी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और कुछ अगर सभी कुछ ठीक रहा, अभी वैकेंसी के ऊपर तो बात नहीं करते, तो वैकेंसी भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। वैकेंसी के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम उस पर एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक्सपेक्टेड जो है वो, हम एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन का डेट जो है वो अगस्त लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी आप लोग के पास सिर्फ इतना है कि इस नोटिफिकेशन का वेट ना करिए और अपना प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर के चलिए। और जिस समय इसका नोटिफिकेशन आएगा ना, उस समय एक फाइनल टच देना रहता है अपने प्रिपरेशन को, और इसमें सिलेक्शन लेना रहता है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन के बाद आप पढ़ने लग जाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इसलिए ऐसा नहीं करिए। आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करिए, नोटिफिकेशन अपने टाइम पर आ जाता है, लेकिन प्री प्लस मेंस साथ में लेकर के चलिए। और जैसे ही आएगा ना नोटिफिकेशन, सिर्फ उसमें रहता है जा करके सिलेक्शन लेना, और उसी का सिलेक्शन होता भी है जिसका प्रिपरेशन पहले से किया हुआ रहता है। और उसमें जा करके सिर्फ मतलब एग्जाम में बैठना है, देना है, सिलेक्शन है। क्योंकि उतना ज़्यादा उसको मतलब अंदर से आ ही जाता है ना कि हम इतना पढ़ लिए हैं, तो इससे ज़्यादा तो किसी भी लेवल का एग्जाम रहे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसको अपना मतलब अंदर जो होता है ना, आभास होता है, तो उसको अपने आप आभास हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सब तभी होता है जब आप अभी से प्रिपरेशन करिएगा। चलिए, हमें जितना बताना था हम आपको बता चुके हैं। तब पर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है नोटिफिकेशन या वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।